डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम पे हम लोग ये देख रहे थे नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें ये कह रहे थे डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। अब वैरायटी ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से वैरायटी ऑफ फंक्शन थे। ये हमारा चैप्टर 8 था, सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और पेज नंबर था 91। तो देखो फिर वही बात करते हैं। देखो वैरायटी ऑफ फंक्शन, वैरायटी ऑफ फंक्शन कर कौन रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स। हमेशा याद रखेंगे, अभी सिंगल सेल वाला पढ़ेंगे, उसके अलावा सब ग्रुप ऑफ सेल्स में हो रहे। हमारी बॉडी में भी ग्रुप ऑफ सेल्स है। आप देखो कैसे, जैसे आईज हैं, तो आई में क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल। अब यहां हम बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेल्स हैं ये। कैसी सेल्स हैं? आईज की सेल कौन सी हैं? ऑप्टिकल सेल हैं। क्या कर रही हैं? इनका फंक्शन क्या है? टू सी। अच्छा, अब आ गया ईयर। ईयर में क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब ये हियरिंग का वर्क कर रही हैं। ईयर सेल्स ही कहलाते हैं, ईयर सेल्स। एंड पिन्ना, पिन्ना ये कान का आउटर पार्ट, ईयर का आउटर पार्ट, पिन्ना। ईयर सेल्स एंड पिन्ना नेम है इनके। अब ये कर रहे हैं टू हियर, सुनना। अब हो गया। अब आ जाओ आप नर्वस सिस्टम। अभी देखना सारे सिस्टम बता रहे हैं। नर्वस सिस्टम। अब बेटा नर्वस सिस्टम है, वो भी एक सेल अभी आएगा आगे, तो वो हो जाएगा नर्व सेल्स। देखो नाम है इन लोगों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल्स। अब ये क्या कर रहे हैं? ट्रू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन्फॉर्मेशन टू माइंड। हमको कहीं भी बॉडी में चोट लगेगी, ये तुरंत माइंड को अलर्ट कर देते हैं। नर्व सेल है कहाँ? ये आपके बैकबोन और पूरी बॉडी में है। बैकबोन में इसका मेन है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स होते हैं, और ये माइंड में इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं। अब देखो बेटा, आईज की बात हो गई, यहाँ ऑप्टिकल सेल होता है, ऑप्टिकल नर्व होती है, ईयर में हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। अब आप जरा देख लें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव खाने वाला है ना, भोजन पचाने वाला, फूड को ओके करने वाला सिस्टम, फूड सिस्टम है हमारा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमें मालूम है? स्टमक है, टंग है, जीभ, भाई जीभ से स्वाद लेंगे, पेट में पचेगा, खाओगे कहाँ से? माउथ है, माउथ में भी कहाँ से खाओगे? टीथ है। उसके बाद क्या है? फूड पाइप है। और क्या है भाई? तो आपका पैंक्रियाज है। और क्या है भाई? तो आपका लिवर है। और क्या होता है? तो किडनी होती है, किडनी। तो अब इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो क्या हो गया? मल्टी सेल्यूलर।
यानी एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मोर देन वन ऑर्गन लग गया है, तो ये क्या हो गया? मल्टी सेलुलर। इतने सारे फंक्शन हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। आइज भी हैं, ईयर भी है, नर्व सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और ये बाकी में भी हैं, अदर एनिमल्स में भी हैं। तो ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अब बेटा जरा बात कर लो, तो ये अब जरा बेटा बात करो। अब जैसे यहां पे ये कह रहे थे, organisms made up of more than one cell are called multicellular. Multi means many, cellular means cell organisms. The number of cells being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billions of cells began life as a single cell, which is fertilized egg. Fertilized egg is a single cell. The fertilized egg cell multiplies and the numbers of the cells increase as the development proceeds. Look at the figure. तो देखो ये दिखाए थे आपको, एमीबा एंड पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर हैं। तो क्यों कह रहा है यूनिसेलुलर भाई? देखो पहले यूनिसेलुलर का मतलब समझते हैं। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी वन सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर तो अभी हम देख ही चुके हैं। तो यूनिसेलुलर क्यों बोल रहा है? कि एक ही सिंगल सेल है और कितने फंक्शन परफॉर्म करेगा वो जरा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अभी हमने उसकी बात करी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेशन करेगा, अब जब डाइजेस्ट कर लेगा कोई चीज तो एक्सक्रीशन भी करेगा। अब जब डाइजेस्ट एक्सक्रीट कर लिया, एनर्जी आ गई, तो चल भी सकता है, लोकोमोशन। अब जब चलेगा तो शिकार पकड़ेगा, टू कैच प्रे। ठीक है, अब भाई शिकार पकड़ लिया तो उसके लिए कुछ हाथ पांव चाहिए। ठीक है, टू कैच प्रे भी करेगा। तो अब जब शिकार पकड़ लिया, खाएगा, जब खाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। अब जब न्यूट्रिशन भी हो गया तो थोड़ा वो भी चाहिए, हैं? अगल बगल कहीं पकड़ के टिका रहेगा। तो इसी में क्या होंगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, सूडोपोडा, पैस्यूडोपोडा, सूडोपोडिया, ये भी होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो इतना सारे फंक्शन वो कर रहा है, मतलब खाना खाना है ना, एक्सक्रीशन स्टूल और यूरिन के फॉर्म में निकालना, लोकोमोशन माने यहाँ पे चलना है। देख ये है खाना खाना। अब ये आ गया स्टूल, यूरिन, है ना, इस फॉर्म में निकालना, लोकोमोशन चलना। और क्या हो गया? टू कैच प्रे, शिकार पकड़ना। और क्या हो गया भाई? तो सूडोपोडा, है ना, किसी चीज को पकड़ने के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, किसी वस्तु को पकड़ना, पकड़े रहना, पकड़े रहना। इतने हो गए हैं। अब इतने फंक्शन ये कर रहा है, मतलब इसी एक सिंगल सेल से ये खा रहा है, इसी एक सिंगल सेल से ये चल रहा है, इसी एक सिंगल सेल से शेप बदल रहा है, इसी सिंगल सेल में डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वाटर ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, रेस्पिरेशन। वेरी गुड पॉइंट, यहीं पे बढ़ा लो। और क्या कर रहा था? रेस्पिरेशन, सांस लेना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों भाई, है कि नहीं? सांस लेना। और क्या हो रही है इसमें? ग्रोथ हो रही है। जब इतना खाएगा पिएगा तो भाई ग्रोथ होगी कि नहीं है? तो ग्रोथ, बढ़ना।
और जब ग्रोथ करेगा तो कैसे करेगा? अपना ही जैसा एक और सेल बना देना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में क्या है? मेक सिमिलर क्या हो गया? मेक सिमिलर सेल, रिप्रोडक्शन हो गया। अब देखो क्या होगा जब, अच्छा अब ये यूनिसेलुलर क्यों था ये समझ में आ गया। ये इतने सारे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, टू कैच प्रे, पैसिडोपोडा, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये कौन कर रहा है? सिंगल सेल कर रहा है। एक ये सेल है, ये अमीबा है। मान लो ये क्या है? अमीबा। तो ये सारे काम ये अकेले कर रहा है। अमीबा का सेल था और ये सारे काम इसने अकेले कर डाले। अभी मल्टी सेलुलर की बात करी थी पीछे, तो बेटा मल्टी सेलुलर में केवल एक डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने ऑर्गन्स हैं और उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो ये क्या हो गया? मल्टी सेलुलर हो गया, यानी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, वो हम लोग देख चुके हैं। तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, देखें क्या कह रहा है। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called cell wall. The central dense rounded body in the center is called nucleus. The jelly-like substance is called between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. ठीक। तो ये सारे पार्ट्स क्या थे? सेल के पार्ट्स थे। अच्छा अभी वो देखते हैं, देखो। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस देन दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। अ सिंगल सेल organism like amoeba captures and digests food, respire, excrete, grows and reproduce. अभी हमने यही लिए सारे, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये देखो, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कैच प्रे, फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम, कैच प्रे, ये सारे वर्क अभी लिए नहीं लिए। तो क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो क्या कर रहा है। सिमिलर फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेसिफाइड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि ये क्या हुआ, ये यहाँ हुआ कि इतने सारे ऑर्गन परफॉर्म कर रहे थे। तो मल्टी सेलुलर है और इसमें टिश्यू है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है। चलो वो देख लेते हैं। तो क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ सेल है, इन सेल से ग्रुप ऑफ सेल बना। क्या बना? ग्रुप ऑफ सेल्स। बात समझना बेटा है। अब देखो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गया तो इसने क्या बना दिया? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। अब वो टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? जरा वो देख लें। ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाएगा बेटा? तो वो बनाएगा ऑर्गन। अब ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, तो ये हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। अभी इसको समझाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम हो गया और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं? बॉडी।
ये है, कहा था सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है, तो ये है मैकेनिज्म बॉडी का। सेल है, सेल से ग्रुप ऑफ सेल बना, ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिले तो टिश्यू बना, टिश्यूज आपस में मिले ग्रुप ऑफ टिश्यूज बना तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल गए तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल गए तो बॉडी बन गई। अब जरा देख लेते हैं कैसे होगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब क्या होगा बेटा कि ये मान लो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ही लिया, उतने सारे ऑर्गन्स थे, ठीक है, तो क्या हुआ, या आई का ले लो एग्जाम्पल, तो आई है, क्या हुआ, एक तो ऑप्टिकल सेल आ गई यहां पे, ऑप्टिकल सेल, उन सब ने मिलकर के क्या किया, ग्रुप ऑफ सेल बनाया, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ सेल ने क्या बना दिया, ऑप्टिकल टिश्यू बना दिया। अब इस ऑप्टिकल टिश्यू ने आपस में मिलकर क्या बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। है ना, इन्होंने बन के क्या बना दिया, तो इन्होंने सीधे हमारा जो है ऑर्गन बना दिया। वो क्या था, आई था, ऑर्गन। अब हमारे पास कितनी आईज हैं, 2 आईज हैं, तो अब ये ना कहना कि वो ऑर्गन सिस्टम हो गया, हाँ, तो 2 आई क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम। अब जरा बात कर लें कि हमारी बॉडी में क्या क्या है, तो देख लो, आई, ईयर, हेड, माउथ, नोज, हैंड, लेग्स। अभी मैं बड़े बड़े पार्ट ले रहा हूं, स्टमक, अंदर और क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो लिवर, लंग्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा हूं बॉडी के हैं। अब कह दो सर पूरी बॉडी का ही बता देते, हार्ट, ठीक है, इतने हो गए। तो इन सब ने मिलके क्या बना दिए बेटा, ये सब ऑर्गन्स थे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन, और ये आपस में सब क्या है, सिस्टम है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी है, तो ये क्या बना रहे हैं, बॉडी। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर। क्यों है मल्टी सेलुलर, भैया मल्टी माने मैनी, सेलुलर माने सेल। आइज का काम केवल एक है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, ईयर केवल सुनने का काम कर रहा है, हेड केवल सोचने का काम कर रहा है, माउथ केवल खाने का काम कर रहा है, नोज केवल रेस्पिरेशन के लिए वर्क कर रही है, हैंड पिक करने के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे वहां सीडोपोडा था, लेग्स चलने के लिए लोकोमोशन का वर्क कर रहा है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कर रहा है, लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लंग्स रेस्पिरेशन सिस्टम में अगेन है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ये भी रेस्पिरेशन सिस्टम का एक पार्ट है। अब सोच लो, फंक्शन वही 5 हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए इतने ऑर्गन्स हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर था। आई बात समझ में, तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्लियर हुआ होगा थोड़ा थोड़ा, हैं? चल आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं। अब कह रहा है शेप ऑफ सेल, रेफर टू द फिगर, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द amoeba इन फिगर? You may say that shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. बहुत important point है। Amoeba has no definite shape. इसमें शेप नहीं होती, ठीक है। अब क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है,
It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying lengths protruding out of the body. These are called pseudopoda. ठीक है, तो क्या है? It keeps on changing. It keeps on changing length. ठीक है, अब क्या है? पोडिया मीन्स फीट, पैसिडो मीन्स फॉल्स, सूडोपोडिया अभी दिखाया था पीछे. तो क्या है? सूडोपोडिया. अब देखो, पोडिया मीन्स फीट, पोडिया मीन्स फीट, सूडो मीन्स फॉल्स. तो फॉल्स फीट होते हैं इसके. क्यों होते हैं फॉल्स फीट? कभी देखो, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, पता चला एक बार पैर यहाँ निकल आया, फिर कभी एक बार यहाँ निकल आया, फिर यहाँ निकल आया, फिर यहाँ निकल आया. तो ये फॉल्स फीट हैं, कहीं भी निकल सकते हैं, सूडोपोडिया. ठीक है, अब देखो, दिखा देते हैं भाई. ये हैं इनके सूडोपोडिया. यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है. तो इतने फिगर जब वो बदलेगा, समझ रहे बेटा, तो क्या हो जाएगा कि वो दीज प्रोजेक्शंस अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स और फीड. तो क्यों हैं दीज प्रोजेक्शंस? अपीयर्स माने दिखते हैं, और डिसअपीयर्स गायब हो जाते हैं. डिसअपीयर्स एज एमीबा मूव्स और फीड. यही तो है, गायब हो जाते हैं. अब देखो क्या कह रहा है. अब वाइट ब्लड, देखो यही था, अब आगे आ जाओ. अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल. ठीक है भाई, तो वाइट ब्लड सेल, इसको कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल. वाइट ब्लड सेल ये क्या है? सिंगल सेल है. फर्टिलाइज्ड एग क्या था? फर्टिलाइज्ड एग